वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार में 36 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम ने सभी को चौंका दिया। कोरोना काल में कोविड से भारत को बचाने की नीतियां बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्षवर्धन के पास थी, लेकिन इस इस्तीफे ने इस बात पर और पुख्ता मोहर लगा दी कि सरकार दूसरी लहर में नाकाम रही है और इस नाकामी की कीमत हर्षवर्धन को पद से हटाकर चुकाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की पहली लहर धीमी पड़ने के बाद 7 मार्च को ऐलान किया था कि देश में कोरोना की आखिरी सांसें चल रही हैं, यानी कोरोना के आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन उसी मार्च के आखिरी दिनों में दूसरी लहर ने दस्तक दी और अप्रैल आते आते पूरा देश ऑक्सीजन के लिए भटकने लगा। हजारों लोगों ने ऑक्सीजन और इलाज की किल्लत में दम तोड़ दिया और ये पीक स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के करियर पर नाकामी की मोहर बन गया। उनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे। इसके बाद पीएमओ और नीति आयोग की तरफ से कोरोना महामारी पर बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप्स के बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और इसके बाद से केंद्र हर्षवर्धन को किनारे करने लगा। 7 मार्च को ही बढ़ते केसों पर प्रेजेंटेशन देने का काम केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को सौंपा गया था। 8 अप्रैल को भी पीएम ने कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। पीएमओ के बयान के मुताबिक इसमें भी प्रेजेंटेशन एक बार फिर स्वास्थ्य सचिव ने ही दी थी। 23 अप्रैल को मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 राज्यों के सीएम से बात की थी। इस बैठक में भी देश की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने प्रेजेंटेशन दी थी। मोदी ने अप्रैल में कई केंद्रीय अफसरों के साथ बैठकें की। सभी मीटिंग्स से हर्षवर्धन गायब दिखाई दी। इसी तरह कई बैठकें हुई, लेकिन हर्षवर्धन हर कहीं से किनारे होते दिखाई दी। एक तरफ सरकार हर्षवर्धन का काम शिफ्ट करती रही, दूसरी तरफ हर्षवर्धन नाकामी के आरोपों पर सफाई देते रहे। 7 अप्रैल को जब कुछ राज्यों की तरफ से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोलने की मांग की गई, तो हर्षवर्धन ने आरोप लगाते हुए कहा था, ये राज्य अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ध्यान बांटने की कोशिश में जुटे हैं और लोगों में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद कही थी। इसके बाद 19 अप्रैल को हर्षवर्धन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कड़े शब्दों में एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर उनके शासन वाले राज्यों में झूठ फैलाने और वैक्सीन को लेकर डर फैलाने का आरोप भी लगाया था। बस यही बेचैनी और नाकामी के बीच में फंसे हर्षवर्धन की कहानी इस्तीफे तक पहुंच गई। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।